ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 1 शुरू होता है एक क्विक रिकैप के साथ, जिसमें हमें ड्रैगन बॉल्स की हिस्ट्री बताई जाती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे गोकू अर्थ पर आया और उसने कैसे बार बार दुनिया को खतरनाक दुश्मनों से बचाया। लेकिन इस बार एक नया खतरा धरती पर आने वाला है। अब स्टोरी शिफ्ट होते हैं मिस्टीरियस लोकेशन पर। यहाँ हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, गोमा और डेजू। ये दोनों एक बड़े स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। गोमा सीरियस होकर बोलता है उस बुबड़ी ने डीमन किंग दोबोरो को भी अपने कंट्रोल पर कर लिया है। डेजू बोलता है एक डीमन किंग होने के बावजूद दोबोरो जैसे पावरफुल वॉरियर को भी बुबड़ी के इशारों पर नाचना पड़ रहा है। ये बात डेजू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। डेजू काफी इरिटेट होकर बोलता है क्योंकि वो खुद एक सुप्रीम का है और वो डीमन किंग का लीडर है। फिर गोमा कुछ नोटिस करता है और वो कहता है रुको, ये तो यूनिवर्स 7 का सुप्रीम का है ना। वो डेजू से पूछता है क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है। इस मूवमेंट पर हमें बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेजू सिर्फ एक डीमन नहीं बल्कि एक सुप्रीम का भी है, लेकिन वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो इंसानों की मदद करता है। डेजू गुस्से से बोलता है ये तो जामसू के मेंटली के लगता है क्योंकि वो भी इंसानों को बचाता था। ये तो गलत बात है। यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि दोनों डीमरियल्स के हैं और डेजर्ट डीमरियल का स्क्रीम का ही है। अब इनका फोकस दोबोरो के हाल पर जाता है। गोमा कहता है चलो देखते हैं दोबोरो के साथ क्या हुआ। फिर पर गोकू और वजीटा की फाइट चल रही होती है। जैसे ही वो दोनों गोकू और वजीटा की फाइट देखते हैं तो उनका फोकस दोबोरो से हट जाता है। गोमा शोगर कहता है ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों मेजीन है या डीमन है। डेनो एनालाइज करके बोलता है नहीं, इनके कान पॉइंटेड नहीं है, पर ये उड़ कैसे सकते हैं और ये ब्लास्ट की कैसे मार सकते हैं। गोमा और डेजो गोकू वजीटा की पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि दोबोरो सबसे पावरफुल है, लेकिन गोकू और वजीटा की पावर देखकर उनके पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं। गोमा कहता है ये इम्पॉसिबल है, दोबोरो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। डेजो कहता है पर दोबोरो जिंदा ही नहीं है, उसे मेजन बू ने मार दिया। ये सुनकर गोमा बहुत ही शॉक हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेजन बू सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। डेजो कहता है चिंता मत करो गोमा, तुम अब नए डीमन किंग बन सकते हो। डेजो की बात सुनकर गोमा थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन उसके मन में भी एक डाउट था क्योंकि बबीडी के पास भी मेजन बू के जैसे वीपन्स हैं, वो कभी पर हम पर अटैक कर सकता है और ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन फिर एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि बबीडी मर चुका है। गोमा कहता है मतलब बबीडी भी गया, और उनका शौक तब और बढ़ जाता है जब वो उन्हें पता चलता है कि मेजन बू भी मार दिया गया है। गोमा कहता है मेजन बू भी गया, ये सब एक दिन में कैसे हो गया। इतने सारे पावरफुल की डेथ एक बार होने के कारण गोमा और डेजो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ा रिवील होता है। डेजो कहता है हमारे यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स हैं। गोमा कहता है सच में, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डेजो बताता है कि हमारे यूनिवर्स में से 3 ही ड्रैगन बॉल्स हैं जो बहुत ही बड़े हैं और उनकी रक्षा तामाकामी कर रहे हैं। ये तामाकामी बहुत ही पावरफुल होते हैं, इस वजह से ड्रैगन बॉल्स को कोई भी यूज नहीं कर पाता। गोमा कहता है लेकिन बबीडी और माजून दोनों मर चुके हैं, मतलब हमारे रास्ते की रुकावट कोई भी नहीं है। गोमा को लगता है उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्टोरी में एक बदलाव आता है क्योंकि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम अराइज होता है। अराइज डेजू की बहन होती है जो कि एक साइंटिस्ट भी है, जिसको दोबोरो के डेथ के बारे में ऑलरेडी पता है। गोमा कहता है दोबोरो तुम्हें रिसर्च करने के लिए पैसे दे देते होंगे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अराइज थोड़ी चालाकी से कहती है तो फिर ये बताओ जब कोई तुम्हारे यूनिवर्स पर अटैक करेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा, तब तो मैं ही काम आऊंगी ना। अराइज की बात सुनकर गोमा थोड़ा परेशान हो जाता है। डेजू कहता है ये सिर्फ आपको ब्लफ कर रही है, मोटर्स जिमर रेल में नहीं आ सकते और अगर आ भी गए तो वो हमें हरा नहीं सकते। गोमा थोड़ा सीरियस होकर कहता है जो मेजरमू को हरा सकता है उसके लिए डीमन रियल को तबाह करने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये रियलाइजेशन गोमा को बहुत ही टेंशन में डाल देती है। गोमा कहता है हमें ड्रैगन बॉल्स का यूज करना चाहिए। फिर डेजू कहता है लेकिन हमारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स तामाकामी गाइड कर रहे हैं, उनको हम यूज कर ही नहीं सकते। तामाकामी के प्रोटेक्शन की वजह से उनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स को यूज करना इम्पॉसिबल है। तो गोमा एक प्लान बनाता है और कहता है तो फिर यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के ड्रैगन बॉल्स हमें 2 एक्स्ट्रा विश देंगे। डेजू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है पर वहाँ ड्रैगन बॉल्स तो इविल नहीं है, वो गोकू और उसके दोस्तों को कैसे मारेगा। गोमा कहता है तो क्या होगा जब हम उन सबको बच्चा बना देंगे तो उन्हें उनकी पावर इस्तेमाल करनी आएगी ही नहीं। इसके बाद गोमा एक डेंजरस प्लान की डिस्कस करते हैं। गोमा कहता है दूसरी विश हम इविल थर्ड आई अनलॉक करेंगे। डेजू कहता है इविल थर्ड आई? इविल थर्ड आई एक ऐसी पावर होती है जिससे इस्तेमाल करने के बाद उस यूजर की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है और उसे कोई भी हरा नहीं पाता। डेजू कहता है क्या मैं तीसरी विश इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं मुझे भी कुछ मांगना है। गोमा कहता है हाँ तुम ले सकते हो, वैसे ही मुझे सिर्फ 2 ही विश चाहिए। अब उनका अगला टाइगर होता है नेवा, जो कि एक ओल्ड नमेकिन था, वो ड्रैगन बॉल्स के बारे में उसे सब कुछ पता था। गोमा कहता है चलो नेवा के पास चलते हैं, हमें उसकी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं कि उनकी सारी बातें कोई सुन रहा होता है। अब गोमा और डेजो अपने यूनिवर्स के लास्ट सर्वाइविंग नमेकिन नेवा के पास पहुंच जाते हैं। नेवा कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। नेवा को देखकर लगता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट्स हैं जो अब तक किसी को भी नहीं पता। तभी उनका सफर और ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है मैजिकल गेट से। वो एक बड़ी सी मैजिक गेट के पास पहुंच जाते हैं जो यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करने के लिए मदद करती है। गेट एक बड़ी सी मैजिकल फिश में फॉर्म में होती है जो उससे पूछते कि तुम्हें कहाँ जाना है और मुझे पूरा एड्रेस चाहिए। डेजू कहता है मुझे यूनिवर्स 7 में जाना है, अर्थ। मैजिकल फिश कहती है अर्थ, ये तो बहुत ही मशहूर हो गया है, हर कोई वहाँ जा रहा है। गोमा कहता है कौन जा रहा है। मैजिकल फिश कहती है सिर्फ बीडी और
बुरा ही नहीं बल्कि डॉक्टर रेंस भी भाग गई है। डॉक्टर रेंस का नाम सुनकर गोमा और डेजू जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोमा सोचता है डॉक्टर रेंस वहाँ क्या कर रही है। दो यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्ट पर, जहाँ हम अपने हीरोज को देखते हैं जो कि ट्रंक्स की बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्रिलिन कहती है मुझे यकीन नहीं होता, तुम 9 साल के हो गए हो पर तुम्हारी हाइट वैसे की वैसी ही है। ट्रंक्स थोड़ा स्वैग में बोलता है हाँ तुम हाइट की बात ना ही करो तो अच्छा होगा। गोकू कहता है एक सैनिक की ग्रोथ हमेशा 15 साल के बाद ही होती है। फिर ट्रंक वेजिटा का मजाक उड़ा कहता है कि उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। वेजिटा ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन वो सेलिब्रेट का वाइब नहीं खराब करना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। गोकू शोकोर कहता है क्रीमकाई आप दोनों अलग कैसे हुए, मुझे तो याद था कि आप दोनों फ्यूजन हो गए थे। क्रीमकाई हंसकर बोलते हैं बिल्कुल वैसे जैसे तुम और वेजिटा अलग हुए थे। क्रीमकाई डिटेल में बताते हैं कि कैसे उसने मैजिनबू से रिक्वेस्ट की वो उन्हें ऑब्जर्व कर ले। क्रीमकाई कहते हैं हमने ये प्लान बनाया था कि मैजिनबू हमें पेट में अंदर ले लेगा और हम फ्यूजन तोड़ देंगे, और वैसे ही हुआ। उसके बाद गोकू का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उसने 10 लोगों का खाना खा लिया होता है। फिर वो वेजिटा से कहता है एक छोटी सी फाइट के लिए रेडी हो, और वेजिटा फाइट के लिए मना कर दे ऐसा कभी हो नहीं सकता। वेजिटा कहता है मैं हमेशा रेडी हूँ। दोनों बिना टाइम वेस्ट करे लड़ने लगते हैं। बुल्मा उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ गोमा लोकर पहुंच जाता है और एक बड़ी सी मिस्ट्री रिवील करता है। गोमा कहता है मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ डेंडे। डेंडे कहता है क्या चाहिए तुम्हें। गोमा कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे सिस्टर डीमरियल से हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि पिकोलो और बाकी जितने भी नेमिकिंस हैं उनका ओरिजिन डीमरियल से है। शायद उनका कनेक्शन जलामा से भी हो सकता है। गोमा कहता है मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। डेंडे कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। गोमा फिर अपना प्लान भी एक्टिवेट करता है। वो नेवा से कहता है कि जाओ अपना काम शुरू कर दो। नेवा तो वैसे फनी लग रहा था लेकिन वो अपनी ट्रू पावर दिखाता है। नेवा अपनी अल्टीमेट नेमिकिन पावर से सारे ड्रैगन बॉल्स को एक जगह ले आता है और सीन तब एपिक बन जाता है जब वो नेवा अपनी पावर से ड्रैगन बॉल्स को स्टोन से रिस्टोर कर देता है। मैं सोच रहा हूँ ये अभी इतना पावरफुल है तो अपने वक्त में ये कितना पावरफुल होगा। डेंडे कहते हैं रुको तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डेंडे इतना पावरफुल नहीं था कि जो सुप्रीम काय और डीमन किंग को रोक सके। चंडोल के समन होने के बाद गोमा अपनी विश बताता है। गोमा कहता है जो भी मैजिनबू के साथ लड़ रहे होते हैं उन सभी को छोटा बना दे। चंडोल कहता है कितना छोटा करना है। गोमा कहता है फर्स्ट क्लास के बच्चे की जितना। चंडोल कहता है जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनका क्या करना है। गोमा कहता है उन्हें भी छोटा कर दो। चंडोल गोमा की विश पूरी करता है और हम देखते हैं कि सारे जेड फाइटर से बच्चे हो जाते हैं। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। तो उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।